कक्षा 10 में गणित में पहला अध्याय है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं के बारे में हम पिछली कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं। एक बार हम संख्याओं के प्रकार के बारे में पुनरावृत्ति कर लेते हैं। सबसे पहले आती हैं प्राकृत संख्याएं। वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम गणना के लिए अर्थात गिनती के लिए करते हैं प्राकृत संख्याएं कहलाते हैं। और प्राकृत संख्याएं एक से प्रारंभ होते हैं। गिनती के लिए हम एक से प्रारंभ करते हैं, तो 1 2 3 4 5 आदि आदि अनंत तक प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिला देने पर जो संग्रह प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 1 2 3 4 5 डैश 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 अनंत तक पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में धन अथवा ऋण चिन्ह का प्रयोग करने पर जो संख्या का संग्रह प्राप्त होता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो धन चिन्ह वाली संख्याएं धनात्मक पूर्णांक, ऋण चिन्ह वाली संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक। सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूरी बार विभाजित हो जाती हैं अथवा जिनके इकाई के अंक में 0 2 4 6 8 आता है, सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी बार विभाजित नहीं होती हैं अथवा जिनके इकाई के स्थान पर 1 3 5 7 9 आदि आते हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 आदि। ये संख्याएं एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 6 8 9 10 12 14 15 आदि। उदाहरण के लिए संख्या 15 1 से विभाजित होती है, स्वयं 15 से भी विभाजित होती है, 3 से भी विभाजित होती है, 5 से भी विभाजित होती है। अतः संख्या 15 एक भाज्य संख्या है। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें पी बट्टे क्यू अर्थात अंश बट्टे हर यानी कि भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती हैं। जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हैं तथा क्यू का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। क्यों? यदि हर में अगर 0 होगा तो 0 से भाग परिभाषित नहीं होता। परिमेय संख्या के उदाहरण जैसे 4 3 बट्टे 4 0 2 बट्टे 5 आदि आदि। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें पी बट्टे क्यू के रूप में अर्थात अंश बट्टे हर या भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे √2 √3 √5 √7 तथा पाई। पाई भी एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तव में वास्तविक संख्याओं में सारी संख्याओं का संग्रह होता है, अर्थात वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय तथा अपरिमेय इन सभी का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। सहभाज्य संख्याएं संख्याओं के ऐसे युग्म या जोड़े जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 प्राप्त होता है, सहभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। उदाहरण के लिए 2 के गुणनखंड 1 और 2, 3 के गुणनखंड 1 और 3, तो 2 और 3 के उभयनिष्ठ गुणनखंड है 1। अतः 2 और 3 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होने पर 2 और 3 सहभाज्य संख्याएं। दूसरा उदाहरण 12 और 15, 12 के गुणनखंड 1 2 3 4 6 और 12। 15 के गुणनखंड हो सकते हैं 1 3 5 और 15, लेकिन 12 और 15 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों में है 1
और 3, क्योंकि यहाँ 1 के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड 3 भी आता है। 12 और 15 सहभाज्य संख्याएं नहीं है। एक अन्य उदाहरण लेते हैं, 8 और 9। 8 के गुणनखंड 1, 2, 4 और 8। 9 के गुणनखंड 1, 3 और 9। 8 और 9 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों में केवल 1 प्राप्त होता है, अतः 8 और 9 सहभाज्य संख्याएं। युग्म अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका अंतर 2 होता है, युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3 और 5, 5 में से 3 घटाने पर 2 प्राप्त होता है। 5 और 7, 7 में से 5 घटाने पर 2 प्राप्त होता है। 11 और 13, 13 में से 11 घटाने पर 2 प्राप्त होता है। यानी कि ऐसी अभाज्य संख्याओं के जोड़े जिनको घटाने पर केवल 2 प्राप्त होता है, युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याएं 1 से अनंत तक, 1 2 3 4 5 डैश डैश अनंत तक। पूर्ण संख्या 0 पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्याएं 0 तथा प्राकृत संख्या मिलकर पूर्ण संख्या का निर्माण करती हैं, अर्थात 0 1 2 3 4 5 डैश डैश अनंत तक। पूर्णांक, पूर्ण संख्या में धन अथवा ऋण चिन्ह का प्रयोग करने पर पूर्णांक प्राप्त होते हैं। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक, धन चिन्ह वाली संख्याएं, ऋण पूर्णांक, ऋण चिन्ह वाली संख्याएं। पूर्णांक का अर्थ है पूर्ण धन। पूर्णांक का शब्द पूर्ण धन अंक से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है पूर्ण अंक, यानी कि पूर्णांक पूरा पूरा अंक होता है। पूर्ण, अतः पूर्णांक कभी भी भिन्न अथवा दशमलव के रूप में नहीं होता है। सम संख्या, जो संख्या 2 से पूरी पूरी बार विभाजित होती है और जिनके इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 होता है, सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या, वह संख्या जो 2 से पूरी पूरी बार विभाजित तो नहीं होती है तथा जिनके इकाई के स्थान पर 1 3 5 7 9 होता है, विषम संख्या कहलाती हैं। भाज्य संख्या, वह संख्या जो स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या, वह संख्या जो केवल 1 और स्वयं से विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। सहभाज्य संख्या, संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होता है, सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। युग्म अभाज्य संख्या, ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 होता है, युग्म अभाज्य संख्या कहलाती हैं। 5 और 3 का अंतर 2, 7 और 5 का अंतर 2, 13 और 11 का अंतर 2, 19 और 17 का अंतर 2, ये सभी अभाज्य संख्या, इनका अंतर 2 आता है। प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6। पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है, 0 1 2 3 4 5 डैश डैश अनंत तक। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक, धन चिन्ह के साथ वाली संख्याएं, ऋण पूर्णांक, ऋण चिन्ह के साथ वाली संख्याएं। संख्या रेखा पर ठीक मध्य में 0 होता है और 0 के दाईं ओर धन पूर्णांक, 0 के बाईं ओर ऋण पूर्णांक होते हैं। सम संख्या 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, अर्थात जिनके इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 होता है, 2 से पूरी पूरी बार विभाजित होती हैं। विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, इनके इकाई के स्थान पर 1 3 5 7 9 होता है, अर्थात यह 2 से पूरी बार विभाजित नहीं होती हैं। भाज्य संख्याएं 4 उदाहरण हैं, 4 6 8 9 12 14 15 18 20 21 आदि, और भी बहुत सी संख्या हो सकती हैं। यहाँ हम संख्या बार को देखते हैं, यह एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है या नहीं। संख्या बार को 2 से विभाजित किया जा सकता है 6 बार, और 4 से विभाजित किया जा सकता है 3 बार, 1 से विभाजित किया जा सकता है 12 बार, 12 से विभाजित होती है 1 बार।
अतः संख्या एक और बार के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती है, इसलिए बार एक भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 19। अब देखते हैं अभाज्य संख्या 2 किससे विभाजित होती है। अभाज्य संख्या 2 एक से विभाजित होती है और स्वयं 2 से विभाजित होती है। इसी प्रकार अभाज्य संख्या 7 1 से विभाजित होती है और स्वयं 7 से विभाजित होती है। अतः 2, 7 अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या एक तथा खुद के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित होती है, उदाहरण में हमने देख चुके हैं। और अभाज्य संख्या केवल एक और स्वयं से ही विभाजित होती है, यहाँ उदाहरण हम देख चुके हैं। अपवर्त्य या गुणज, यानी किसी संख्या के गुणज, यानी किसी संख्या को किसी अन्य संख्या से प्राप्त करने पर जो प्राप्त होता है उसे गुणज या गुणनफल भी कह सकते हैं। अपवर्त्य या गुणज, तो 2 के अपवर्त्य या गुणज हैं 2, 4, 6, 8, 10, अर्थात जो संख्याएं 2 के पहाड़े में आती हैं 2 के गुणज कहलाती हैं। इसी प्रकार 3 के गुणज जो 3 के पहाड़े में आते हैं 3, 6, 9, 12, 15 आदि आदि, ये थे अपवर्त्य या गुणज। अब है अपवर्तक या गुणनखंड या विभाजक। संख्या के गुणनखंड उसे विभाजित भी कर सकते हैं, वह गुणनखंड या विभाजक कहलाते हैं या अपवर्तक कहलाते हैं। 6 के गुणनखंड हैं 1, 2, 3, 6। 9 के गुणनखंड हैं 1, 3, 9। तो इन्हें अपवर्तक या गुणनखंड या विभाजक भी कहा जाता है। समापवर्त्य, संख्याओं के समान अपवर्त्य अर्थात समापवर्त्य या समान गुणज। संख्या 6 के गुणज देखते हैं 6, 12, 18, 24, 30, 36। 9 के गुणज या अपवर्त्य 9, 18, 27, 36, 45। 6 और 9 दोनों के समापवर्त्य यानी कि समान अपवर्त्य अर्थात समान गुणज 18 और 36। अब आता है समापवर्तक, संख्याओं के समान अपवर्तक अर्थात समान गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड। 6 के गुणनखंड हैं 1, 2, 3, 6। 18 के गुणनखंड हैं 1, 2, 3, 6, 9, 18। 6 और 9, 18 के समापवर्तक अर्थात समान अपवर्तक या समान गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड 1, 2, 3 और 6। सहभाज्य संख्या का उदाहरण एक बार और देख लेते हैं। 8 के गुणनखंड 1, 2, 4, 8। 9 के गुणनखंड 1, 3, 9। तो 8 और 9 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों में केवल 1 प्राप्त होता है, अतः 8 और 9 सहभाज्य संख्याएं। इसी प्रकार 3 के उभयनिष्ठ गुणनखंड 1, 3। 5 के उभयनिष्ठ गुणनखंड 1, 5। 3 और 5 के उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है, अतः 3 और 5 सहभाज्य संख्याएं हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या हिंदी में महत्तम समापवर्तक और संक्षिप्त रूप में मॉसॉप। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मॉसॉप या HCF वह बड़ा से बड़ा अपवर्तक या गुणनखंड अर्थात बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करती है, HCF कहलाता है। 12 और 18 के गुणनखंड 12 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 18 के गुणनखंड 1, 2, 3, 6, 9 और 18। उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं 1, 2, 3 और 6। तो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड है इनका 6, अतः 12 और 18 का HCF है 6। अब अभाज्य गुणनखंड के रूप में देखते हैं। 12 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। 18 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2 गुणा 3 गुणा 12 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। 18 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2 गुणा 3 गुणा 3।
उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं 2 का एक जोड़ा और 3 का एक जोड़ा। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड में 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1, 2 की घात 1 2 और गुणा 3 की घात 1 3, 2 गुणा 3 बराबर 6। अतः HCF अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घातों का गुणनफल। तो 12 और 18 के अभाज्य गुणनखंड में 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है और 2 की सबसे छोटी घात 1 है, 3 की सबसे छोटी घात 1 है। तो इनका गुणनफल 2 गुणा 3 बराबर 6। अतः 12 और 18 का HCF 6। 6 12 और 18 दोनों को पूरी बार विभाजित करता है। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में लघुत्तम समापवर्ती और संक्षेप में लॉसअप। दो या दो से अधिक संख्याओं का लॉसअप वह छोटा से छोटा अपवर्त या गुणज या छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, एलसीएम कहलाता है। उदाहरण के लिए 12 और 18 के गुणज, 12 के गुणज 12 24 36 48 60 72, 18 के गुणज 18 36 54 72, उभयनिष्ठ अपवर्त या गुणज 36 और 72। अब सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज 36। अतः 12 और 18 का एलसीएम छोटी से छोटी संख्या जो आई वो है 36। अभाज्य गुणनखंड के रूप में देखते हैं। 12 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 3, 18 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 3 गुणा 3। 12 और 18 का एलसीएम अभाज्य संख्याओं के जो जोड़े बने 2 गुणा 3, उसके अतिरिक्त जो जो संख्याएं छूट गई 2 गुणा 3। अतः 12 और 18 का एलसीएम 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 36। घात के रूप में कहें तो एलसीएम जो होता है अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। 12 और 18 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की सबसे बड़ी घात 2 और 3 की सबसे बड़ी घात 3, अर्थात 2 बार आया और 3 भी 2 बार आया, तो इनकी सबसे बड़ी घातों का गुणनफल 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, 2 की घात 2 4 और 3 की घात 3 9, 4 और 9 को गुणा करते हैं 36। अतः 12 और 18 का एलसीएम हुआ 36।